क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, किसमें? Arithmetic समांतर श्रेणी एपी में। किसमें? एपी में अगर कोई सीक्वेंस होगा तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके बीच का सार्व अंतर, मतलब कि जो बीच का डिफरेंस है ना, वो हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर। जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है डी का फॉर्मूला? an माइनस an माइनस 1, मतलब कि n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि an मतलब nवां पद माइनस उसके ठीक पहले वाला। अगर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, अंतर हो गया ना बीच का। a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, an माइनस 2 माइनस n माइनस 3 होगा ना, 1 होगा, 3 होगा ना। एक पीछे लेंगे तो माइनस 3 वाला हो जाएगा ना। ठीक, ये डी का हो गया फॉर्मूला। डी क्या है? देखो, ए क्या है आपका? फर्स्ट टर्म, पहला पद। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। टीएन क्या है? nth टर्म, लास्ट टर्म नहीं बोलेंगे, nth टर्म, nवां पद। क्या है? nवां पद। एल क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। एसएन क्या है? सम ऑफ, मतलब पदों की सम, पदों की जोड़, पदों की योगफल, योग। समझ में आ गया? ठीक है, ये डी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, यहाँ पे a1 क्या है? पहला पद है। अब पहला पद कौन है? A2। और सीक्वेंस ही वाला हो गया ना। पहला पद क्या है? A2। अब पहला पद कौन है? AX। समझ में आया? अब पहला पद कौन है? A1। क्लियर हो गया? जो पहले आएगा वो पहला पद। किसका? सीक्वेंस का। किसका? सीक्वेंस का पहला पद ए कहलाएगा। और डी क्या कहलाएगा? आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे। तो क्या आगे मतलब पीछे माइनस आगे नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन डी माइनस में जाएगा फिर। समझ में आया? टीएन बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम एनवा पद निकालेंगे तो पहला पद प्लस कितना पद है और हम से एक घटा देंगे, एनवा पद। टीएन एनवा पद, टीएन एनवा पद। अगर हमको एनवा पद निकालना है तो पहला पद जोड़ कितना पद है ओकरा में? -1 और गुना में सार्वंतर, गुना में सार्वंतर। समझ में आया? ये कहाँ से? शुरुआत से, फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब बोलेंगे कि ये आपका सीक्वेंस है और बोलोगे पहले से, शुरुआत से छठा पद क्या होगा? क्या होगा? छठा पद क्या होगा? वो शुरुआत से, समझ में? फ्रॉम बिगिनिंग। तुम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस है और अंतिम से छठा पद कितना होगा, ये भी तो पूछ सकते हैं हम। अंतिम से छठा पद, उसके लिए मेरा फॉर्मूला टीएन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है जहाँ पे? लास्ट टर्म। समझ में आया? ये कहाँ से है? फ्रॉम एंड। समझ में आया? ये अंतिम से बोलेगा कि कोई सीक्वेंस है उसमें अंतिम से छठा पद निकाले, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? शुरुआत से 12वां पद निकालिए तो समझ में आया? देखो, अगर तुमसे अंतिम से पूछे तो पहला वाला भी लगा दोगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना कि अंतिम से करेगा तो डी नेगेटिव जाएगा, डी माइनस में जाएगा ना। देखो, अगर डी माइनस में चला गया, डी माइनस में चला गया तो यही माइनस गुना हो यहाँ पे आया है ना। समझ में आया? यही वाला होता है कुछ, ये अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला में से ये वाला इजेक्ट हुआ है। दिक्कत है? डाउट नहीं। अगर शुरुआत से बोले तो a प्लस और अंतिम से बोले तो a माइनस। क्लियर है या ना? अब यहीं से ये फॉर्मूला निकालेंगे, कोई फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है नहीं, ये पहले से आए हैं। n बराबर क्या है? tn माइनस a बाई डी प्लस 1। जैसे देखो, आपको n निकालना है, tn दे ले है, a दे ले है, d दे ले है, n निकालना है। क्वेश्चन कराएंगे तो पता लगेगा। तो n क्या इसमें पुट करोगे फॉर्मूला में, वो क्लास 10 के लिए था। अब ये याद कर लेना, n बराबर tn माइनस a बाई डी प्लस, यहीं से आया है, कल प्रूव किए थे ना हम। देखो, tn दे ले है, a दे ले है, n निकालना है, d दे ले है। देखो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tn बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या a को इधर भेज सकते हैं हम? tn माइनस a बराबर n माइनस 1 इंटू डी भेज सकते हैं। अब d को इस तरफ लेकर आए भागा में, tn माइनस भागा में हो गया, n माइनस n माइनस 1 है ना, और माइनस 1 है ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? गलती कहाँ पे लोग करेंगे? प्लस में ऐसे लिख देंगे। हो गया ना गलती? हो गया ना गलती? ऐसे है, देखो एक बाहर है, एक बाहर है। समझ में आया? गलती यहीं पे लोग करेंगे, एक बाहर है और लोग ऐसे कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला लोग रटता है tn माइनस a बाई डी प्लस का 1 ऊपर ही जोड़ देगा, लेकिन गलती है ना। सही वाला ये है। समझ में आया? हाँ या ना? आ गया ये वाला फॉर्मूला? क्लियर? डाउट नहीं? ठीक, आगे बढ़ो।
इसमें डाउट? नहीं डाउट? नहीं क्लियर? हाँ। हो गया? हाँ अब आता है एसएन। एसएन क्या है देखो तो? सम ऑफ टर्म। टर्म, मतलब कितना, अगर आपके पास 5 पद है तो पांचों का योग तो पूछेगा कि एकड़ में तीनों के योगफल निकाले। बाहर की बात हो गया हो गया कितना? 3 के योगफल निकाले। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें योगफल निकालना है, पदों का योग निकालना है, पदों का योग। योग, मतलब आपसे बोल रहे 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा, टेबल। कहाँ तक? 20 तक। 20। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो जोड़ते बैठोगे, नहीं 20, 18, 38, 38 कहने से 2, 40 ऐसे जोड़ोगे। नहीं नहीं ये फॉर्मूला लगाइए, निकल जाएगा। n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना n। कितना पद है? फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला निकाल के n निकालो। समझ में आ गया? ए हो गया, l हो गया, यानी tn हो गया। हाँ हाँ या ना? हाँ d कितना है? डी हो गया दो। 2 a पता है, हाँ। d पता है, tn पता है, n निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। जब यहाँ से n निकल गया तो एक में डाल दोगे इस n में हाँ। n/2 × 2a + n - 1 × D। d, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो n/2 × a + l। l मतलब क्या? लास्ट टर्म ना? लास्ट टर्म किसके लिए? सीक्वेंस के लिए, फिर जहां तक पूछा गया है उसके लिए। जहाँ तक जहाँ तक पूछा गया पूछा उसके गया याद लिए। ना, यहाँ पे गलती होगा। सीक्वेंस के लास्ट टर्म नहीं, नहीं। जहां तक पूछा जाए उसके लिए। वहां तक के लिए, जहां तक पूछा जाए। वहाँ तक ये पहाड़ा तो कभी खत्म होगा? नहीं नहीं। चलते जाएगा। वो पूछा है ना कि 20 तक कहाँ तक पूछेगा? अगर 20 मान लो 10वां टर्म तक पूछा तो एल क्या बनेगा? 20। 20। क्लियर हुआ? हाँ। अगर 12वां तक पूछेगा तो एल क्या होगा? 24। 24। सीक्वेंस का एल नहीं बोल रहा है, जहां तक एसएन पूछ रहा है उसका एल बोलेगा। इससे अच्छा यहाँ पे टीएन लिख दो, अब तो समझ में आ जाएगा। एन टर्म जहां तक पूछा जाए। क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ। डाउट? नहीं अब देखो एन पुट कर देंगे इसमें। ए भी पता है हमको, एन पता है ना, हाँ। डी पता है, हाँ इसमें से एन निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। हाँ। कितना पद, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा जे? हम्म। ठीक। अब यहाँ देखो तो इस वाले फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा। n/2 पता है हमको, n पता है ना, हाँ a पता है, हाँ tn पता है, हाँ। tn का ये वाला नहीं, जो लास्ट नहीं, जहाँ तक सीक्वेंस पूछ रहा है वहां तक tn क्या होगा? 20। क्लियर हो गया? हाँ। ये दोनों फॉर्मूले में किसी को डाउट? नहीं। देखो ये तो पता है आपको, यहीं से ये बनाया है। ध्यान दो कैसे इरेज करें इसको। हाँ समझ में आ रहा है? हम्म। देखो इसमें बराबर का है n/2 × 2a + n - 1 × d, ये है ना? तो 2a को हम a + a लिख सकते हैं। हाँ हाँ है ना? हाँ। अब गौर से देखो a + n - 1 × d, tn का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 × a + a माइनस tn। ये tn बन गया ना ये वाला? हाँ tn का फॉर्मूला है, ये है tn का फॉर्मूला। हाँ या ना? हाँ। किसी को डाउट? नहीं। डाउट किसी को? नहीं। हो गया दोनों क्लियर? हाँ। ये भी क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ। नोट हो गया? ये डायरेक्शन नोट किए? हाँ ठीक है। अब आते हैं एपी का कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, साथ में नोट करेंगे, समझा देंगे इसके बारे में। ध्यान दो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। कुछ एपी का गुण है, कुछ नॉर्मल टर्म है, प्रॉपर्टीज नहीं बोलो वो है। पहला क्या है सुनना, हर एक टर्म को बारीकी से ध्यान देना। इफ एनी कांस्टेंट के, जहां के 0 के बराबर नहीं है, इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एनी एपी, ईच टर्म ऑफ एनी एपी, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस आर आल्सो इन एपी। हिंदी देखो, अगर कोई अचर के मतलब के क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म जो अचर है, जो ना बदले। समझ में आया? और जहां के 0 के बराबर नहीं ना हो, है। 0 के बराबर नहीं है, किसी एपी के प्रत्येक पद में, ध्यान देना यहाँ पे, प्रत्येक पद में, किसी एपी के प्रत्येक पद में जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। जो परिणामी आएगा ना, परिणामी जोड़ने के बाद जो परिणामी से नहीं आएगा, परिणामी सीक्वेंस आएगा, वो भी किस में होगा? एपी में ही होगा। डाउट है? नहीं ध्यान दो, साबित करते हैं। क्या? हाँ, सभी पद में जोड़ेंगे तो वही ना आएगा, वही बात है, वो प्रॉपर्टी है। ध्यान दो, जैसे हमको एपी ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 एपी लिए। अब कोई के है जो हम क्या करने जा रहे हैं? कहाँ गया? जोड़ रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? जोड़ रहे हैं। के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? नहीं। 0 को छोड़ के कुछ हो, माइनस में प्लस में कुछ हो, लेकिन के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ताकि 0 जोड़ देंगे तो ही ना आ जाएगा। हाँ हमको अलग चाहिए कुछ। चलो के बराबर कोई नंबर बताओ। 2 क्या है? 2 है। इसमें क्या करना है? जोड़ना है ना। हाँ। +2 +2 +2 +2 के 5 का अंतर कितना? 7 होगा, 12 17 17 17 22 22 27 27 देखो तो क्या ये एपी में है ये वाला टर्म? हाँ हाँ
एपी में पहचानने का नियम, इसमें से इसको घटाओ, अंतर कितना का? 5 का इसमें से इसको घटाओ, अंतर कितना का? 5 अंतर 5 अंतर 3 2 अंतर बराबर है तो ये भी एपी में होगा ना। हाँ तो ये वाला सीक्वेंस भी एपी में है। हाँ है क्लियर? ये तो पहले से एपी में था। हाँ जोड़ने का और कोई के हम जोड़ दिए हैं, क्या किए हैं? जोड़े जोड़े हैं। दिए। तो जोड़ने के बाद भी क्या एपी में आया ना। हाँ। और ध्यान रखना ये चीज कॉमनली है जो ऑब्जर्व किया जाता है, पूछा अभी तक तो है नहीं पर पूछ सकता है। पहले से डी कितना था? 5 था। हाँ डी कितना था पहले से? 5 था। जोड़ने के बाद क्या डी में कोई बदलाव आया? नहीं डी में कोई बदलाव आया? नहीं। तो ये चीज कहीं पहले पूछा नहीं गया है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अगर किसी एपी में कोई के जोड़ देंगे जिसका पहले से सार्व अंतर 5 है तो नया सार्व अंतर कितना होगा? ध्यान रखना, जोड़ने पे घटाने पे सब सार्व अंतर में प्रभाव पड़ेगा नहीं। समझ में आया? हाँ। इसका डी कितना था? 5 तो इसका कैपिटल डी मान लो, पाँच। तो 5 ही होगा। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। और के क्या है? 2 है ना, हाँ। जोड़ रहा है ना। हाँ। क्लियर हुआ? उतारना कैसे है वो ध्यान दो। अब गुना करने पे भी तो कोई है हाँ बताते हैं वो सारा का सारा प्रॉपर्टी है बाबू, सारा लिखा है। कैसे लिखना है ध्यान दो। पहले से कोई था 5 10 15 20। अब क्या ये एपी में है ना? हाँ ये एपी में है जिसका डी क्या है? 5 डी क्या है? 5 और के क्या हम कर रहे हैं? क्या दो। 2 है ना? हाँ। हम के 2 माने हैं, जोड़ रहे हैं सब में, ठीक? क्या हो जाएगा? 7 12 17 22 ये भी तो एपी में हो गया। हाँ और इसका डी क्या है? क्या डी में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं। पड़ेगा ना। हाँ है ना? हाँ देखो तो ये करने पे क्या ये जो आया परिणामी आया, परिणामी मतलब नया, परिणामी मतलब नया। नया सीक्वेंस आया, क्या एपी में नहीं है? है। ना एपी में? हाँ। डाउट? नहीं ऐसे आप लोग उतारिएगा, ऐसे ही उतारिएगा एग्जैक्ट। तो 9 के लिए और ये डी पर ध्यान दीजिएगा, डी चेंज नहीं कर रहा है, डी चेंज नहीं हो नहीं कर रहा है। डाउट किसी को? नोट कीजिए अपने हिसाब से जो एपी लिखे थे उसके हिसाब से नोट कर लीजिए। देखो ध्यान दो, अगला प्रॉपर्टी, इफ एनी कांस्टेंट के, बाकी सब सेम है। पहले क्या था? जोड़ने वाला ना। हाँ। अगर पहले से एपी है और कुछ जोड़ देंगे तो नया चीज बनेगा, वो भी किसमें होगा? एपी में। कुछ घटा देंगे तो भी एपी में। कुछ गुना कर देंगे तो भी एपी में। किसी से भाग देंगे तो भी एपी में। क्लियर है? एपी तो प्लस अगर करते तो भी एपी में बनता ना। हाँ -5 किए हैं। के कोई टर्म है जहाँ के क्या नहीं होना चाहिए? जी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ। के कितना है? 5 पहले से 10 20 30 40 50 एपी में है या नहीं है? हाँ है डी बराबर है ना सब में? हाँ। डी कितना है? 10 और हम 5 घटा दिए हैं, सब में से क्या किए हैं? 5 पाँच। ध्यान रखना, ईच हो गया। इफ एनी कांस्टेंट टर्म इज सब्ट्रैक्टेड बाय एनी एपी, यानी कि ईच टर्म ऑफ एनी एपी, मतलब ये मत करना है कि इसे एक ही में से घटाना है, सब में से, उस एपी का हर एक टर्म में से घटाना है। क्लियर है? देखो यहाँ पे 5 घटाए हैं ना, हाँ सब में से 5 घटाए हैं ना। हाँ 20 में से 5 जाएगा तो, सॉरी 10 में से 5 जाएगा तो 5 क्या होगा? 15 25 35 45। क्या ये टर्म एपी में है या नहीं? है। कैसे? क्या डी सब में बराबर है ना? हाँ। एपी में है। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ क्या डी पर कोई भी प्रभाव पड़ा? नहीं। डी पर कोई भी प्रभाव पड़ा? नहीं क्लियर हो गया? हम्म। डाउट किसी को कहीं से? नहीं नहीं, ठीक है। जोड़ घटा वाला हो गया ना। अब देखो गुना वाला, हम यही एपी मानते हैं, ठीक? देखो अब किस क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड हो गया, हाँ सब्ट्रैक्ट हो गया ना, मल्टीप्लाई में आते हैं। गुना 5 कर रहे हैं, गुना 5 कर रहे हैं, गुना 5 कर रहे हैं, गुना 5 गुना 5। पहले नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। क्या हो जाएगा? 50 100 150 क्या होगा? 200 50 50 100 100 150 150 200 200 250। क्या ये एपी में है या नहीं? है एपी में है ना? हाँ। क्या इसमें भी डी और पहले वाला का डी बराबर है? नहीं पहले वाला का डी कितना था? 10 था। पहले वाला का डी कितना था? 10। अब नया डी कितना है? 50 है कितना है? 50
तो ध्यान रखिएगा, डी में जोड़ में और घटाव में अंतर नहीं होगा, गुना में अंतर। हो जाएगा। क्या इसका डी और इसका डी बराबर है? नहीं। क्या करने पे बराबर नहीं आया? जोड़ने पे बराबर होता, हाँ। घटाने पे, हाँ। गुना करने पे बराबर आया। नहीं। समझ में आया? हाँ। गलती यहीं पे लोग करेंगे, जोड़ घटाव में है तो गुना आप गुना बोले करेगा। ईपी में चेंज है, वही तो एपी में हो। एपीए में भी चेंज होगा, ध्यान देना। जोड़ में घटाव में चेंज हो रहा था डी, नहीं नहीं। मल्टीप्लाई में हो गया ना। हाँ। क्या ये एपी में है या नहीं है? हाँ, है। 50 का अंतर है ना सब में। हाँ। क्या डी चेंज हुआ या नहीं हुआ? हाँ, हो तो गया। लिखाना पड़ेगा ना, गुना भागा में। अच्छा छोड़िए यार। हम लिखा देंगे हिंदी में अपने लैंग्वेज में। क्लियर हो गया नहीं? हाँ। हाँ या ना? हाँ। नोट कीजिएगा जल्दी से ये वाला भी। अब ध्यान दो, एडिशन में डी बदलेगा या नहीं? नहीं नहीं। क्लियर है एडिशन? हाँ। सब्ट्रैक्शन में डी बदलेगा या नहीं? नहीं। क्लियर है ये वाला? हाँ। इसमें बदलेगा या नहीं? हाँ। बदलेगा ना? हाँ। डिपेंड करता है कितना से के है कितना डी है, ठीक है? ठीक, क्लियर है इसमें? अब देखते हैं डिवाइड करो। अब किससे भागा दे रहे हैं? 5 से ही भागा दे रहे हैं, ठीक? मतलब इस सब में बटा 5 कर रहे हैं, यही बात तो है। अब ध्यान दो, नया एपी क्या बनेगा बताओ? 5 टू बोलते हैं इसको, बोलो 4 बोलो। 6 8 क्या ये एपी में है या नहीं? हाँ। एपी में है या नहीं? हाँ है। ठीक, एपी में है ना? क्या इसका डी और पहले वाले का डी बराबर आएगा? नहीं। इसका डी कितना है? 2। समझ में आया? हाँ या ना? इसमें बदलेगा? बदलेगा ना। मल्टीप्लिकेशन में नहीं बदलेगा, डी डिवीजन में बदलेगा। हाँ। क्लियर हो गया ये वाला? हाँ। हाँ या ना? डाउट किसी को? नहीं। नोट करेंगे, डी कहाँ कहाँ बदलेगा? गुना में और मल्टीप्लाई भाग में। कहाँ कहाँ नहीं बदलेगा? सब्ट्रैक्ट नहीं बदलेगा। क्लियर? हम्म। ठीक, नोट करेंगे। इसको चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं। जोड़ घटाव को चेंज ऑफ ऑरिजिन, गुना भाग को चेंज ऑफ स्केल। ध्यान देंगे। तीसरा चौथा प्रॉपर्टी, अगर कोई टी एन किस रूप में है? ए एन प्लस बी के रूप में, तो उसका कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? एन का गुणांक क्या होगा? एन का गुणांक। एन का गुणांक क्या है? ए है ना? हाँ। आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अगर कोई एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के रूप में है, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एन स्क्वायर का यानी एन स्क्वायर का गुणांक का दुगुना, हाँ। एन स्क्वायर के गुणांक का दुगुना। क्लियर? 2 इंटू ए हो गया, 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। एन स्क्वायर गुना कितना है? ए है ना? हाँ। यानी कि 2 गुना ए बराबर 2a। क्लियर हो गया? हाँ। है ना? हाँ। इसका क्वेश्चन करवाएंगे कल, बाकी क्लास कल चलेगा।